मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। सेहत की सहूलियात हर शहरी का बुनियादी हक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम सेहत कार्ड इजरा अवामी फलाह बहबूद के अज़्म का तसलसल है। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर पार्टी में इख्तिलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले कि उम्मीद है पीर को अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे के खिलाफ मुकर्रर हो जाएंगे। मैं अपने तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, पार्टी को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन सेनेट भी आज ही नोटिफिकेशन कर दे ताकि दोनों का न हमारा जो ये प्रोसेस है। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर पार्टी में इख्तिलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले कि उम्मीद है पीर को अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर हो जाएंगे। कायमा कमेटियों में वापस जाने का फैसला मुशावरत से करेंगे। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट फाइल की थी स्पीकर नेशनल असेंबली को, वहाँ पे भी ये सवाल उठाया गया था। उसमें उन्होंने वो सारी तफसीलात दी थी। एक तो उन्होंने कहा कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी पीटीआई और अहलिया की जेल में मुलाकातें भी कराई जाती हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं, हुकूमतें नहीं। बानी पीटीआई को सजा हो चुकी, मामला अब अदालत के पास है। नौ मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों शाह महमूद कुरैशी और दीगर की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस की समाअत हुई। अलीमा खान और उज़मा खान और दीगर के वकला की पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का माली गोशवारे जमा न कराने पर एक्शन। कौमी असम्बली के 32, सेनेट के 9 अरकान मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28, बलोचिस्तान असम्बली के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। हजारों उम्मीदवारों के लाखों रुपए डूब गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मौखिर। नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के इजरा के बायस इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के कयाम के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होना थी। हुकूमती इकदाम से टैक्स महसूलात में नुमाया इजाफा हुआ। माली साल 2025 में विफाकी हुकूमत ने टैक्स और लेवेज की मद में 130 खरब रुपए से ज्यादा रकम जमा की। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को भी टैक्स मौसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने की जरूरत है। विफाक और सूबे मिलकर हर सतह पर टैक्स वसूली की कोशिश यकीनी बनाए। रियल स्टेट वेंटिलेटर पर है, वजीर आजम इसे बचा लें। रहनुमा FPCCISM तनवीर की अपील। दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियल स्टेट के साथ मजीद 40 इंडस्ट्रीज चलती हैं।
सनतों की टैक्सेस कम करने और बिजली सस्ती करने का भी मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के रिलीफ, अवाम महरूम। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के बजाय लेवी बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में ₹4.65 इजाफा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल पर ₹84.27 की वसूली। डीजल पर लेवी 80 पैसे इजाफे के साथ ₹76.21 हो गई। ईरान में जारी कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका ईरान की अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट का ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा कि ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। तेहरान का तर्ज अमल आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। बरतानवी मंदूब बोले कि ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। हम कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम, ताहम जारियत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का वाज़ेह पैगाम। कहा कि अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। रूसी मंदूब की ईरान को अमरीकी धमकियों की मजम्मत। ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा करार। चीनी मंदूब का फरीकैन को गैर जरूरी इक़दामात से गुरेज का भी मशवरा। ईरान ना कशीदगी चाहता है ना तसादुम, जाहिरियत का फैसला कुन जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का वाज़ेह पैगाम। अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक करार। ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। रूस चीनी मंदूब का फरीकैन को गैर जरूरी इक़दामात से गुरेज करने का मशवरा। सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले रखे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोके जाने का दावा। कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। अरब ममालिक ने ट्रंप को ईरान पर हमला न करने पर आमादा कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शौदा पर हाजिरी, वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। अफसरों और जवानों की फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सरगोधा में मामूली तनाजे पर मुखालिफिन की फायरिंग, 2 भाई कत्ल हो गए, बाप शदीद जख्मी। मकतूलीन की 3 साला इरफान और 35 साला मोहम्मद खान के नाम से शनाख्त हो गई। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्क भर में शब मिराज आज अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात, नवाफिल और महाफिल जिक्र का एहतमाम। उलमाए कराम खुतबात में वाक़े मिराज और उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई अजला में 20 से 23 जनवरी के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी तोदे का खतरा। PDMA की जानिब से पेश की इकदामात के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। मैदानी इलाकों में धुंध, कौमी शाहराहों, मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना।
बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के मौके पर कायम है। BCB हुकाम से बातचीत के लिए ICC वफ्द बांग्लादेश दारुल हुकूमत ढाका का दौरा करेगा। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजरल ने वाजे कर दिया कि हमारे मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बांग्लादेश अपने मैचेस में श्रीलंका में खेलेगा, भारत में नहीं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपने डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन। नजमुल इस्लाम को हटाने के बाद खिलाड़ियों ने मुल्क गिर बायकॉट खत्म कर दिया। बोर्ड और प्लेयर्स एसोसिएशन के दरमियान रात गए मामला तय पा गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस को रीशेड्यूल कर दिया गया।